आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्रेजर सवजन से बांटा जाएगा। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी, और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए योना का किताब 2 अध्याय की पहले और दूसरी कलम, योना चैप्टर 2 वर्स 1 और 2। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उधर्म से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। प्रभु की नाम की महिमा हो। योना का किताब में हम दे सकते हैं, योना को नीनवे का वहाँ परमेश्वर भेजा है, लेकिन नीनवे का वहाँ नहीं जाते हुए तर्शीश में उसने चला गया है। ये बातों तो हम पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में रहने वाला योना के ऊपर और जो परमेश्वर का काम इसमें हम दे सकते हैं। अंत में हम दे सकते हैं जो वाहन में रहने वाला लोग योना को पकड़कर समुद्र में डाल दिया है। एकदम बड़ा एक मत्स्य उसको खा लिया है, लेकिन उस मत्स्य का पेट से उसने जो प्रार्थना किया है उसका बारे में हम 2 अध्याय की कलों में हम इसमें दे सकता है। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उधर्म से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। यहाँ हम देखते हैं कि योना ने परमेश्वर का पास में प्रार्थना करते हुए हम इसमें दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक बात को हम देखना चाहिए। योना उस मगर का जो मत्स्य का पेट का अंदर तो मर गए, ये बातों को हम दे सकते हैं। हम उसका दूसरी कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उधर्म से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। इधर तो हम दे सकते हैं अधोलोक का वश से उसको चिल्ला उठना पड़ा। प्रभु हमको सहायता करे। हम इसका साथ साथ में मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय की 40वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगी। यहाँ भी हम दे सकते हैं 3 दिन जो योना तो पेट का जो मत्स्य का पेट में रहा है उसका संबंध में हम इसमें दे सकते हैं।
और हम एक बात को हम समझना चाहिए, इस्राएल लोग कुछ दिन का थोड़ा समय है तो भी उसको दिन गिना जाता है, रात का भी थोड़ा समय रात रहता है तभी वो गिना जाता है। इसी प्रकार 3 रात 3 दिन प्रभु यीशु मसीह जो योना कैसे मगरमच्छ का पेट में रहा है, जिसी प्रकार और धरती के अंदर रहेंगे, इसी प्रकार हम इसमें दे सकते हैं। तो हम उत्पत्ति का किताब में इसी प्रकार पढ़ते हैं, 37वें अध्याय की 35वीं कलम, उसके सब बेटे बेटियां ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया पर उसके शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। उस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। या हम तो यूसुफ का बारे में, याकूब का संबंध में जो इस कलम हम पढ़ते हैं, यूसुफ नष्ट हो गया। याकूब का मन में विचार है कि यूसुफ तो मर गया है। यहाँ भी इस प्रकार हम देखते हैं, अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। अधोलोक बोलेगा तो मरण हुआ एक जगह है, मृत्यु पाया एक जगह है। इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार योना भी एक मृत्यु हुआ है, वापस उसको जीवन दिया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन में हम इसी प्रकार देखते हैं, कुछ लोग मर जाने के बाद में भी जीवित किया। इसी प्रकार 8 लोगों का बारे में हम पढ़ते हैं। इसके लिए योना तो मगरमच्छ का अंदर, पेट का अंदर मृत्यु पाया है, लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने उसको जीवित किया है। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो मच्छ का पेट में योना रहा है, इसी प्रकार धरती का अंदर 3 रात और 3 दिन रहेंगे। इस वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, ये बातों को हम दे सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार 28वें अध्याय की कलम 6 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हम ये बातों को हम दे सकते हैं। क्यों जी उठा है? प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप का वजह से क्रूस में मृत्यु पाया है। तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल पाप देख नहीं सकता है। पवित्र परमेश्वर है, वो हमारे लिए पाप का सजा उठाने का बाद में उसको दफनावधि किया, लेकिन तीसरा दिन उसने जी उठा है, आज स्वर्ग में विराजमान है। ये बातों को इधर तो समझाता है। पहले कुरिन्थी 15 अध्याय की कलम 4 में, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जीव भी उठा। प्रभु यीशु मसीह पाप का वजह से मर गए, लेकिन गाड़ा जाने के बाद में पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा है। ये बातों को इधर तो स्पष्ट रूप से कहता है। हमारे प्रभु आज स्वर्ग में विराजमान है। तीसरा दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। जो मनुष्य का पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मृत्यु पाया, मृत्यु पाने का बाद में तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में है। ये प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, ये बातों भी हम देख सकते हैं। इसका एक रीति से एक वचन को हम इसमें दे सकते हैं। योना का किताब में
मैंने संकट में पड़े हुए है यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उधर्म से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। जो अधोलोक का परिस्थिति में योना गया है, लेकिन वहाँ से परमेश्वर उसको जीवित किया और वापस आने के बाद में बहुत लोगों का मन फिराव का वचन दिया। बहुत लोग मन फिराया, प्रभु में विश्वास किया है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद में जितने लोग प्रभु की वचन में विश्वास करते हैं उसको उद्धार मिलता है। जैसे हम प्रभु की आराधना करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु ने किया सारे उपकार के लिए हम धन्यवाद स्तुति करेंगे। जय मसीह की।